अगर आपके अंदर टीचिंग का पैशन है और आप घर बैठे बड़े प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाकर लाखों कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक जबरदस्त ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वेदांतु के बारे में आपको फुल डिटेल बताने वाली हूँ। जैसे वेदांतु क्या है, इस पे आपको पढ़ाने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सैलरीज क्या होंगी, साथ ही यह भी डिस्कस करेंगे कि एजुकेटर बनने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं और भी बाकी प्रोसेसेस क्या होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं डिवाइन एक्सप्रेस। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं वेदांतु के ऑफिशियल साइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ vedantu.com। ये है वेदांतु का ऑफिशियल साइट जहाँ पे हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि वेदांतु होता क्या है। तो वेदांतु एक लर्निंग लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। यहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और टीचर्स पढ़ाते हैं। तो वो टीचर्स कहाँ से आते हैं? वेदांतु हायर करती है टीचर्स को। ठीक है, तो वेदांतु हायर किनको करेगी? जो टीचर्स पैशनेट होते हैं, जो लोग चाहते हैं पढ़ाना, उन लोगों को ये हायर करती है। दूसरा चीज अब हम लोग देखते हैं कि इस पे आप कौन कौन से कोर्सेज होती हैं, किन किन कोर्सेज को आप पढ़ा सकते हैं और कौन कौन क्लास वालों को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जेई को पढ़ा सकते हैं, नीट वालों को पढ़ा सकते हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। सीबीएसई के स्टूडेंट को 6 to 10th को आप पढ़ा सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, माइक्रो कोर्सेज यानी कि 6 to 10th के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं। एनटीएससी वगैरह की आपकी तैयारी कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इतने कोर्सेज आपको ऑफर करती है वेदांतु। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन पढ़ा सकता है। तो इसके ऊपर कोई भी पढ़ा सकता है दोस्तों, यानी इसके ऊपर पढ़ाने के लिए आपको किसी तरह का कोई भी स्पेशल कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है ना कि जब हम गवर्नमेंट जॉब लेने जाते हैं तो उसके लिए बीएड करना जरूरी है टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए, बट इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी नॉलेज है, आप स्प्रेड करना चाहते हैं अपने नॉलेज को, तो आप यहाँ वेदांतु पे एडुकेटर बन सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे अच्छी बात इस ऐप के ऊपर यह है कि आपको वेदांतु ऑफर करता है पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों के लिए ही। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वही पढ़ाना चाहता है, तो कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाएगा तो उसके पास उतना टाइम है नहीं कि वो दिन भर दे दे उस वेदांतु को, नहीं दे सकता है। यानी उसके पास कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, उसी टाइम पे वो पढ़ाएगा, इस टाइम के लिए जॉब करेगा और पार्ट टाइम जॉब करेगा। और जो लोग फुल टाइम करना चाहते हैं, यानी कि कोई टीचर ही है, अगर वो तो है तो टीचर है तो उसका तो काम ही है पढ़ाना, तो वो फुल टाइम के लिए ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो वेदांतु दोनों को ही ऑफर करता है। साथ ही में हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम लोग का जो नेक्स्ट सवाल आता है वो है कि आखिर वेदांतु को पे टीच करने से आप लोगों को बेनिफिट्स क्या होगी। तो सबसे पहला जो इस पे पढ़ाने का बेनिफिट होता है वो होता है कि आप बहुत अच्छा अर्न कर पाते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी अर्निंग हो जाएगी और अर्निंग के ऊपर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे आगे। और दूसरा है कि वेदांतु पे आप इसलिए पढ़ाइए क्योंकि वेदांतु एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक साथ आप बहुत बड़ी कम्युनिटी यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडुकेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। तीसरी बात ये है कि आप वेदांतु के ऊपर पढ़ाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कहीं पे जाना, कहीं पे भी आप रह करके पढ़ा सकते हैं। यानी एनी टाइम एनीवेयर यू कैन एडुकेट ऑन वेदांतु। सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो इसलिए आपको वेदांतु ज्वाइन करना चाहिए। और कहीं भी कोई भी अपना टाइम इन्वेस्ट करता है या कहीं भी ज्वाइन करता है तो सबसे पहला वो दिमाग में उसके यही आता है कि हमें वहां पे आखिर इतना हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आखिर अर्न कितना कर पाएंगे। ठीक है, तो अर्निंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप पार्ट टाइम के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और फुल टाइम के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके पास कम टाइम है वो पार्ट टाइम कर लीजिए और जिसके पास फुल टाइम है वो फुल टाइम कर लीजिए। ठीक है, तो पार्ट टाइम के लिए, अगर पार्ट टाइम के लिए यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 आवर पर डे पर मंथ पे आपको कितना देता है। मिनिमम सैलरी आपको 25,000 4 आवर्स मंथ सैलरी आपको बताया जा रहा है और एक दिन में एटलीस्ट आपको 4 घंटा तो देना ही देना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो फुल टाइम
जॉब कर रहे हैं, यानी अपना फुल टाइम वो वेदांतु को दे रहे हैं, उसकी मिनिमम सैलरी 75,000 होती है। ये मिनिमम सैलरी है, वहां पे पढ़ा करके लाखों कमा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये पर मंथ सैलरी बताया गया है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप वेदांतु में है तो आपको टाइम इस पे देना ही होगा पर डे, ठीक है। 2 घंटा दीजिए या 4 घंटा दीजिए, मिनिमम टाइम है, आपको इस पे टाइम देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आप वेदांतु के ऊपर पढ़ाते हैं, ठीक है, आप वेदांतु पे अगर पढ़ाते हैं, यहाँ पे एक एडुकेटर बन जाते हैं, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए क्या क्या गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपके पास तो एक लैपटॉप होना चाहिए जिससे कि आप रिकॉर्ड कर सके अच्छे से, आप किसको पढ़ा सके अच्छे से। उसके बाद आप जो भी कंटेंट पढ़ाते हैं उसके लिए आपको पीपीटी बनाना होगा जिसके थ्रू आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। और आपको एक पेन टैब की जरूरत पड़ेगी जिसके पास पेन वगैरह होता है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं चीजों को लिख करके और बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। ये तो हो गई ऑनलाइन गैजेट्स की बात। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या सवाल उठता है कि हम लोग यहाँ तक ये सारी चीजें तो जान चुके हैं, अब बात करते हैं कि आपको समझ आ गया कि वेदांतु क्या है। अगर आप इतना समझने के बाद वेदांतु के ऊपर इंटरेस्टेड है पढ़ाने में, तो प्रोसेस क्या होगी, अगर क्या प्रोसेस होगी कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होगा कि अगर आपको टीचर बनना है, एडुकेटर बनना है, तो आपको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करनी होगी, ठीक है। टीचर बनने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करनी होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही करते हैं पेज खुल जाएगा, एक कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है जिसमें आपको ये फॉर्म है, आपका फॉर्म आपको भरना होगा, यानी आपको अपना फुल नेम लिख लीजिए। इतना हो जाने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट कर दीजिएगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं उसको। तो सबमिट हो जाने के बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, आपकी फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी। वेदांतु के पास वेदांतु के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो जितने भी प्रोफाइल सबमिट किए जाते हैं उन प्रोफाइल्स को वो चेक करते हैं, और जिनकी प्रोफाइल्स उनको ज्यादा अच्छी लगती है, जिनको लगता है कि ये टीचर बन सकते हैं हमारे ऐप के ऊपर, वेदांतु के ऊपर, उनको वो सेलेक्ट करता है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मैसेज आ जाता है, वो आपको मेल कर देते हैं, जो भी आप मेल आईडी उसमें डालते हैं उसके ऊपर आपको मेल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपको कि वहां आपको टीचिंग के लिए डेमो बनाना होगा, ठीक है। आप डेमो बनाइए, डेमो बना करके, डेमो आपको बहुत अच्छे से बनाना होगा जिसकी बेसिस पे वो आपको फर्दर सेलेक्ट करेंगे। डेमो बना करके आपको भेजना होता है। आप जैसे ही डेमो बना के भेजिएगा तो वहां के जो भी एक्सपर्ट्स है आपके डेमो को चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं है, उस बेसिस पे आपको फिर सिलेक्शन प्रोसेस बताया जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड होंगे तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। उसके नेक्स्ट का जो प्रोसेस होता है, सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, ऑनलाइन किस तरह से आप इंटरैक्ट कीजिएगा बच्चों के साथ, और किस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिएगा चीजों को, ठीक है। तो इसकी छोटी मोटी बेसिक्स आपको ट्रेनिंग देती है वेदांतु। और ट्रेनिंग देने के बाद नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप होता है, यहाँ देख रहे स्माइली बना हुआ है, यानी ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो जाती है कि आप वहां पर टीचर बन जाते हैं। यानी अब आप ऑनलाइन सेशन वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, वहां ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वेदांतु के ऊपर फुल डिस्कशन, फुल वीडियो, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।